मुफ्त ही मुफ्त। एक दिन भिखू भाई को नारियल खाने का मन हुआ। उन्होंने ताज़ा ताज़ा मुलायम नारियल खाने का मन हुआ तो उन्होंने बाहर अपने वाइफ से कहते हैं कि वो अपने होठों पे हाथ फेरते हुए, वाह मीठा मीठा स्वाद होगा, क्या नारियल का मज़ा होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी उनके सोच में। वो समस्या क्या थी कि घर में एक भी नारियल नहीं थे उनके पास खाने के लिए। जब गए वो सोचने लगे कि अरे भाई नारियल तो है ही नहीं घर में, तो क्या करूं, बाजार में जाना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने बाजार जाने की कोशिश किया। तो वो अपनी पत्नी से बोलते हैं, लाबू बेन से, कि अरे भाई नारियल वारियल है कि नहीं है। तो कह रहे नारियल नहीं है घर में, जाना पड़ेगा आपको मार्केट में। तो आप सोच में पड़ गए। नारियल लेने के लिए वो मार्केट जाते हैं। भिखू भाई ने कहा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, नारियल जाकर मार्केट में जाएंगे तो अब बाजार में जाना है तो पैसा लेना ही पड़ेगा। मार्केट में गए हो, लाबू बेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे ही करने पड़ेंगे। अब जाओगे वहाँ फ्री में, दामाद थोड़ी ना है फ्री में दे देगा वो। आखिर में उनको पैसा सोच ले करके सोचते हैं कि अब मार्केट में मैं जाऊँ। तो वो कंजूस जरा थे, आपको पता चल रहा होगा कि अब नारियल भी खाना चाह रहे हैं लेकिन पैसा नहीं खर्चा करना चाह रहे, तो क्या होगा, उनको पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं पता चल रहा है आपको कि ये कंजूस जैसा थोड़ा लग रहे हैं। मगर नारियल खाने के लालच में वो घर वापस लौटकर लाबू बेन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक तो जाता हूँ, बाजार तो जाता हूँ, पता चले कि नारियल आजकल कितने बिक रहे हैं, नारियल वहाँ बाजार में कितने रुपए में बिक रहे हैं ये तो पता चले। इस बार से लाबू बेन से वो पूछ करके जाते हैं मार्केट में। अब क्या होता है उनके साथ, जूते पहनकर छड़ी उठाकर भिखू भाई धीरे धीरे चल देते हैं बाजार में। इधर उधर देखते हैं, मुँह पे हाथ फेरते हुए, और कुछ दूर बाजार में जब पहुँचते हैं देखते हैं एक नारियल वाले के पास जाके खड़े हो जाते हैं। उससे पूछते हैं, भाई नारियल कितने का दे रहा है। तो बोलता है बस। कहते नारियल वाले से कहते हैं कि 1 रुपये में नहीं मिलेगा। कह रहा नहीं 1 रुपये में नहीं मिलेगा, 2 रुपये में ही मिलेगा, 1 रुपये में नहीं मिलेगा। नारियल वाले ने कहा आप थोड़ी दूर चले जाओ, मंडी में चले जाओ, आपको 1 रुपये में वहाँ पर मिल जाएगा। आप 2 रुपये का सामान 1 रुपये में खरीदना चाहते हो तो आपको मंडी में चले जाओ, आपको वहाँ पर मिल जाएगा 1 रुपये में। तो भिखू भाई के थोड़ा सा दिमाग खुला कि अरे भाई अगर इतना दूर टहलते चला आया हूँ तो इससे अच्छा ये होगा कि मैं चला जाऊँ नारियल मंडी में चला जाऊँ। तो अपने वो इसी छड़ी और के साथ अब अपने भिखू भाई चल देते मंडी की तरफ। जब वो मंडी में जाते हैं तो देखते हैं कि बड़ा कोलाहल मचा हुआ था मंडी में, और ऊंची ऊंची आवाज़ों में लोग बटाटा आलू, कादा प्याज, गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, आवाज़ इधर उधर सुनाई देती है उनको। जब इधर उधर की उनको सब आवाज़ सुनाई देती है तो एक नारियल वाला उनको दिख जाता है। वहाँ पर उससे पूछते हैं कि भाई ये नारियल कैसे है। तो बोलता है नारियल वाला, जो चाहो ले लो चाचा, जो चाहो ले लो। सोचे भाई, भिखू भाई ने कहा इतनी दूर से आया। वो भिखू उसने पूछा कि कितने में है। बोला सिर्फ 1 रुपये का काका, 1 रुपये का, 1 रुपये का, सिर्फ 1 रुपये का। तो बोलते हैं कि भाई इतनी दूर से मैं आया हूँ, आप 1 रुपये में दोगे, 50 पैसे में नहीं मिलेगा। नारियल वाले ने कहा आप नहीं, नारियल वाला ने कहा उससे नहीं मिलेगा, माफ़ करना काका, 1 रुपये या फिर कुछ नहीं, 1 रुपये में मिलेगा या तो फिर अब कुछ नहीं में मिलेगा। लेकिन भिखू भाई निराश हो जाते हैं। बोलते हैं 1 रुपये, इतनी दूर से चल के आया हूँ, 1 रुपया में क्यों दूँ, 50 पैसे में ले लो ये। कह रहा नहीं आपको 50 पैसे में लेना तो आप बंदरगाह पे चले जाओ, वहाँ पर आपको 50 पैसे में मिल जाएगा। आप यहाँ पर 1 रुपये में ही मिलेगा, आपको यहाँ 50 पैसे में नहीं मिलेगा। भिखू भाई अपना छड़ी उठाते हैं, फिर वो अपने 50 पैसे की लालच में बचाने के लिए वो अपने टांगों पे टेंगे चले जाते हैं बंदरगाह की तरफ। जब वो और दूरी चलते हैं भिखू भाई तो उनको थकान महसूस होती है, दूध उनको तो आंखों में आंसू आई जाते हैं। लेकिन जब 50 पैसा उनको बचाना ही था तो इसलिए वो चले जाते हैं। इतना थक गया वो, कहते हैं सोचने 50 पैसे मेरी मेहनत का बेकार। सोचने लगते हैं अब कैसे चलेगा, कैसे मिलेगा। चलते चलते वो चले जाते हैं। जब जाते हैं वहाँ पर तो वहाँ पर उनको नाव वाला मिल जाता है। नाव वाले के पास कहते हैं कि भाई नारियल कैसे है। तो भिखू भाई को कहते हैं ये नारियल 50 पैसे का है।
नारियल 50 पैसे का है। तो कहते हैं कि इतनी दूर से मैं आया हूँ, ये 50 पैसे बचाने के लिए मैं आप इतनी महंगा क्यों दे रहा हूँ? तो उस नाव वाले ने कहता है, चाचा आपको नारियल 50 पैसे में। अब नाव वाला उनको कहता है कि आपको 25 पैसे में चाहिए तो आप चले जाओ बगीचे में, सीधे चले जाओ नारियल के। तो उनको ये बात सूझ गई कि अरे भाई इतना दूर से मैं चलते चला आ रहा हूँ, इतना थोड़ी देर और चलता हूँ, बगीचे में ही चले जाता हूँ नारियल के। तो वो अपना दिमाग लगाते हैं पैसे बचाने के लिए, वो नारियल वाले के बगीचे में चले जाते हैं। जब नारियल वाले के बगीचे में चले जाते हैं तो वो जाते हैं, वहाँ पर माली मिलता है। माली लेकर के तोड़ के बैठा रहता है नारियल को। पूछते हैं भाई नारियल कितने का है? तो बोलते हैं 25 पैसा का। चाचा 25 पैसे का ले लो चाचा, जो मर्जी का रहा छाट लो, 25 पैसे का है नारियल आपका। तो वो कहते हैं अच्छा जी, मैं इतना दूर से आया हूँ, 25 पैसे का नारियल, इसमें कम करो। तो कहता है नहीं भाई, नहीं चाचा, नहीं, ये नारियल 25 पैसे में मिलेगा। अगर आपको मुफ्त में चाहिए तो आप जाकर के पेड़ से तोड़ लो, ये तो 25 पैसे में अपने मेहनत की कमाई ले रहा हूँ। अब वो बोलते हैं अरे भाई 25 पैसे, अब मैं जो फिर नारियल वाला कह दे, उसको मालिक कह देता आप जितना मर्जी तरह उतना तोड़ लो पेड़ पे जाकर करके, मैं तो ये 25 रुपये बस अपने मेहनत का पैसा मांग रहा हूँ। तो भीखू भाई बड़ा खुश हो जाते हैं कि भाई अब तो मौज ही मौज है, क्योंकि 25 पैसे में जो देना था वो भी नहीं देना पड़ रहा। मुझे पूरा नारियल के पेड़ पे बोला जा रहा है कि जाके चढ़ को जितना मर्जी करो उतना तोड़ लो। भीखू भाई बड़ा खुश हो जाते हैं। खुश होकर करके सोचते हैं अब मैं नारियल के पेड़ पे जाकर के नारियल तोड़ूंगा। अब अपनी छड़ी फेंक कर कुर्ता पैजामा मस्त से कस करके नारियल के पेड़ पे चढ़ जाते हैं। अब जैसे ही चढ़ते हैं तो उनके साथ थोड़ा सा धोखाधड़ी हो जाता है। वो धोखाधड़ी ये हो जाता है, जैसे वो नारियल के पेड़ पे चढ़ते हैं, वहाँ पे वो भाई साहब नारियल के पेड़ पे जा करके नारियल पे लटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो नारियल पेड़ पे चढ़ना जानते नहीं थे, नारियल के पेड़ पे चढ़ गए। अब वो नारियल के पेड़ पे जब चढ़ गए तो वहाँ पर लटक गए। अब भी माली से सहायता मांगते हैं, माली चिल्लाते हैं तो माली सहायता देने से मना कर देता है। कहते भाई अब ये मदद नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मदद करने के लिए मैंने नहीं बोला था, नहीं मैंने खरीदना नहीं बोला था, नहीं बेचने के लिए मैंने बोला था, न पैसा नहीं खरीदना, नहीं बेचना, नहीं मदद नहीं, सब कुछ नहीं कर देता माली। कहता सब कुछ आपको मुफ्त में चाहिए तो आप जाओ पेड़ से तोड़ लो। अब भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे। वहाँ से एक ऊँट वाला गुजर रहा था। ऊँट वाले को कहते हैं भाई मेरी मदद करो। ऊँट वाला सोचता है चलो भाई बुजुर्ग इंसान है, इनका मदद कर देते हैं। अब वो जब जाता मदद करने के लिए तो वो ऊँट जो होता है थोड़ा सा हरी घास मिल जाती है उसको। हरी घास मिलने की वजह से वो जाता है हरी घास, जैसे ऊँट वाला उनके नीचे लेकर के खड़ा होता है तो वो पकड़ते हैं उनके सर को, मतलब पैर को पकड़ करके सोचते उतार दूँ। तब तक ऊँट को हरी घास दिखाई देती है। जा करके वो सोचता है कि अब हरी घास मुझे दिखाई दे रही है, वो खाने के लिए निकल जाता अपना। तब तक ऊँट वाला और उनकी टांग पकड़ के लटक जाता है। जब उनकी टांग पकड़ के लटक जाता है तब वो ऊँट वहाँ से खिसक जाता है आगे की तरफ। और जब आगे की तरफ खिसक जाता है तो फिर वो फंस जाते हैं उसी चक्कर में। अब दोनों वहीं पर फंस जाते हैं। अब क्या करें? अब तो ऊलम छोड़ दूलम हो गया, क्योंकि अब जो एक बचाने के चक्कर में दूसरा भी फंस गया उसी में। अब इस तीसरी बार एक बार और आदमी आता, घुड़सवार वाले आता, उसको दोनों चिल्लाते हैं, कहते बचा ले भाई बचा ले। अब बचाने के चक्कर में वो भी जाता है, कहता बचा ही लेते हैं। अब बचाने के लिए वो जाता है, घुड़सवार वाला उसके ऊपर चढ़ करके घोड़े के वहाँ से उसको पकड़ने की कोशिश करता है। और घुड़सवार वाला के साथ अब जैसे ऊँट वाले ने घास के चक्कर में आगे चला गया था, वैसे ही घोड़ा भी घास के चक्कर में आगे चला जाता है। जैसे ही आगे जाता है अब 3 लोग उसी पे लटक जाते हैं। तीनों लोग पहले चच्चा लटके होते हैं, फिर ऊँट वाला लटका होता है, फिर घुड़सवार लटका होता है। अब तीनों लटके पड़े होते हैं। अब जो घुड़सवार वाला था और जो ऊँट वाला था, अब वो दोनों लोग चच्चा से कहते हैं चच्चा आप नारियल मत छोड़ना, मैं आपको 100 रुपया दूंगा। तो घुड़सवार कहता मैं आपको 200 रुपया दूंगा भाई, आप नारियल मत छोड़िएगा। इस तरीके से उनको 300 मिलने की संभावना हो जाती है। जब 300 रुपये मिलने की संभावना हो जाती है तो फिर अब क्या बात है, भीखू भाई बड़ा खुश हो जाते हैं। कहते हैं नारियल का नारियल मिल गया,
और 300 रुपया मुझे पैसा भी मिल रहा है। अब इस खुशी में उनको थोड़ा सा बाहें फैलाने का मन करता है। जैसे ही बाहें फैलाते हैं वो पूरा नारियल छूट जाता है और तीनों गिरते हैं धड़ाम से। अब इस तरीके से उनको ना नारियल मिलता है, ना ही उनको पैसा मिलता है। वो सोचते हैं हमें मुफ्त ही मुफ्त सब कुछ मिल जाएगा। तब तक ऐसा होता है कि उनके सिर पर एक नारियल आकर के गिर जाता है, उनका सर फूट जाता है। जब उनका सर फूट जाता है तो उनको समझ आ जाता है कि मुफ्त का मज़ा कैसा होता है।